वेलकम टू अमित गरवा। आज हम देखेंगे यानी 30 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं आज के दिन के वो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्मित धर्मशाला स्काईवे धर्मशाला को किस शहर कस्बे से रोपवे जोड़ता है? सबसे पहले तो ये समझो ये स्काईवे होता क्या है। आपने उड़न खटोला तो सुना होगा, तो उसके ऊपर क्या है, ये एक बॉक्स है उड़न खटोला, ऊपर से तार बिछी होगी, तो इसमें 10 से 15 लोग एक साथ बैठ के जा सकते हैं। मैकलोए में ये किसको जोड़ेगा? धर्मशाला को जोड़ेगा ये मैकलोए गंज से। और ये जो धर्मशाला है, क्या ये खुद कोई डिस्ट्रिक्ट है या और डिस्ट्रिक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये हवा से कितना किलोमीटर का रास्ता है? 1.8 किलोमीटर का रास्ता है ये। मैकलोएगंज से आप धर्मशाला जाओ या धर्मशाला से मैकलोएगंज 1.8 किलोमीटर का। और कितना टाइम लगेगा इसमें पहुंचने में? इसमें 5 मिनट आपको लगेंगे, 5 मिनट। और 2 से 7 करोड़ का इसमें खर्चा आया है, 2 से 7 करोड़ का खर्चा आया है। और हिमाचल प्रदेश की सेकंड राजधानी बोलते हैं कई बार, सेकंड राजधानी बोलते हैं धर्मशाला को। वैसी राजधानी तो आपको पता ही है, शिमला है। और गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? गवर्नर आर.वी. अलेंगर। और मिंजर मेला लगता है। रेणुका जी त्योहार है हिमाचल प्रदेश का। अब तो रेणुका जी डैम भी बन रहा है जो गिरी नदी पर बन रहा है। खैर ये गिरी नदी आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि गिरी उतनी इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी है। और 2 से 7 करोड़ का खर्चा आएगा। 1 घंटे में 1000 लोग जा सकेंगे इस उड़न खटोले से। 1 घंटे में 1000 लोग, मतलब एक साथ नहीं जाएंगे, तो 1 घंटे में जितना भी ये बॉक्स चक्कर लगाएगा तो लगभग 1000 लोग जा सकेंगे 1 घंटे में। क्योंकि जो मैकलोडगंज है बहुत ही मतलब गलियां बहुत ही चौड़ी गलियां नहीं है, बिल्कुल भीड़ वाला इलाका है, इसलिए तो इसका आंसर मैकलोडगंज। और हिमाचल प्रदेश ने अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई है उसको जीत लिया, तमिलनाडु को हरा के हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया। और एक हिमाचल प्रदेश की एक डेयरी है, कामधेनु हितकारी मंच, ये भारत की सबसे बेस्ट डेयरी है। इसको गोपाल रत्न अवार्ड मिला। कामधेनु हितकारी मंच ये कोऑपरेटिव है जो अमूल से भी बेस्ट डेयरी है। इस अवार्ड को, गोपाल रत्न अवार्ड को दिया हमारे डेयरी व पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी तरह का पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? पहले तो ये समझो ये पॉडकास्ट होता क्या है। जैसे मेरा ये आप वीडियो देख रहे हो, इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ ऑडियो होती तो वो पॉडकास्ट हो जाता। और खाकी को खादी से कंफ्यूज मत करना। खादी तो एक कपड़े का प्रकार होता है, जो नेता वगैरह पहनते हैं, नेता लोग पहनते हैं। और खाकी एक पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म, उसे खाकी बोलते हैं। तो किसकी पहल है ये पहल है दिल्ली पुलिस की। जो खाकी में पुलिस वाले ब्राउन रंग के पहनते हैं वो। और खादी तो एक कपड़े का प्रकार है। और दिल्ली का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन, पूरे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है?
सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन पूरे भारत में बेस्ट है, दिल्ली का है। और दिल्ली का एक उनती मोबाइल ऐप है, UH180i। उनती ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है ये दिल्ली सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट का। और इसमें जो आवाज़ होगी वो किसकी, इसमें जो पॉडकास्ट में आवाज़ देंगी वो होगी वर्तिका नंदा की, वर्तिका नंदा की। खैर ये तो आपको याद नहीं रखना वर्तिका नंदा किसकी आवाज़ है, वैसे ही बता दिया ये तो आपको। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोयला क्षेत्र से संबंधित की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे जो भी है कोल मंत्रालय में एक ही कितना कोयला उत्पाद हो रहा है और कितनी ज़रूरत है कोयले की, एक ही जगह में सब कुछ कोयले से संबंधित मिल जाएगी। कौन कौन सी भारत सरकार की स्कीम है कोयले की, वो सब कुछ एक ही पोर्टल पे हमें इस पोर्टल पर मिल जाएगा। कितना ही ज़रूरत है कोयले की, सब कुछ एक ही पोर्टल पर। तो ये किसने लॉन्च किया है, कोयला मंत्रालय ने। और हमारे कोयला मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो सांसद हैं धारवाड़ से, प्रहलाद जोशी जो धारवाड़ से सांसद हैं। और कोयला मंत्रालय में हमारे सचिव हैं जिसने इसका उद्घाटन किया, अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन कोयला मंत्री ने नहीं किया इस पोर्टल को लॉन्च सचिव ने किया, जिनका नाम है अनिल कुमार जैन। इस पे कितना हमारा कोयला उत्पाद हो रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन सी स्कीम है, सारी जानकारी एक ही मंच पर मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा जारी की गई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है। ये बिरसा मुंडा पहले तो ये समझो है कौन, ये झारखंड से हैं, झारखंड से हैं। और झारखंड के उलीहट्टी गांव में इनका जन्म हुआ था। मतलब 15 नवंबर को मनाते हैं इनका दिवस, जनजातीय गौरव के दिवस में 15 नवंबर को झारखंड दिवस या जनजातीय गौरव के रूप में मनाते हैं। उलीहट्टी गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये पुस्तक किसने लिखी है, तोहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। ट्राइबल लीडर थे ये बहुत बड़े। और इनका एक सेंट्रल जेल रांची में एक स्टैचू बनाया गया है। सेंट्रल जेल रांची में इनका बिरसा मुंडा जी का एक स्टैचू भी बना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका अभी उद्घाटन किया गया हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति को किस रूप में वर्णित किया गया है। पहले तो ये समझो आप, जो ये रामानुजाचार्य थे ये कौन थे। ये एक तमिल संत थे, तमिल संत थे ये। और तमिल संत थे तो इनका जो हैदराबाद से थोड़ा सा आगे चलते शमशाबाद आता है, वहाँ पर इनका ये 216 फुट की मूर्ति बनी है शमशाबाद में। और इनका जन्म हुआ था 1017 में। तो यानी इनकी 2017 में हो गए इनको पूरे साल। और ये 11वीं शताब्दी के संत बोल सकते हो इनको, क्योंकि 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और ये किस चीज़ में बात करते हैं, रामानुजाचार्य बात करते थे धर्म, जाति या संप्रदाय के ऊपर कोई भी किसी के साथ भेदभाव न हो। तो इनकी जो मूर्ति है उसका क्या नाम है, स्टैच्यू ऑफ
इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। और ये 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। 5 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? गोल्ड यानी सोना, सिल्वर चांदी, गोल्ड सिल्वर, ब्रास कॉपर तांबा, ब्रास पित्तल और जिंक जस्ता। 5 किसे आप बोल सकते हैं पंचलोह। ये तमिल संत थे। 2017 में इनके 1000 साल हो गए। 1017 में जन्म हुआ था इनका। और 1-2 स्टैचू और बता देता हूँ मैं आपको। एक स्टैचू ऑफ वननेस, अभी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये किसका स्टैचू ऑफ वननेस? ये आदि शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का है स्टैचू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य का। तो कहाँ बना है ये? मध्य प्रदेश में। और एक आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू और बना है। वो कहाँ बना है? उत्तराखंड में, केदारनाथ में। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सारा गिल ने किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया? सारा गिल यानी जो किन्नर समुदाय होता है, उसमें ये किन्नर समुदाय से डॉक्टर बनी है। तो ये कहाँ के हैं? इनका देश है पाकिस्तान की है। और ये जिन्ना मेडिकल कॉलेज से इन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई MBBS किया। सारा गिल ने जिन्ना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। और पाकिस्तान की एक महिला याद और रखिए आप, आयशा मलिक। ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है। आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है। आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज। और पाकिस्तान के बारे में और याद रखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हो गए। प्रधानमंत्री इमरान खान। और जो इमरान खान की पार्टी है वो PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान में जो कराची है वो किसकी राजधानी है? कराची राजधानी है सिंध की। कराची सिंध प्रांत की राजधानी है। पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसकी राजधानी लाहौर। और बलूचिस्तान की राजधानी है केटा। और जो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। और कौन सा रह गया? हाँ, खैबर पख्तूनवा की राजधानी है पेशावर। सारे हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपना अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ट्रैक 11,000 फुट की ऊंचाई पर मिला है? तो किसको मिला है ये मिला है लद्दाख लद्दाख को। और लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क एमएस नेशनल पार्क, यानी एमएस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? लद्दाख में। और इसमें कितना खर्चा आएगा इस सिंथेटिक ट्रैक को बनने में? 10 करोड़ 68 लाख 10 करोड़ 68 लाख लगभग इसमें खर्चा आएगा। और ये किस स्कीम के तहत बना है? ये बना है खेलो इंडिया स्कीम के तहत। खेलो इंडिया स्कीम के तहत बना है। 2018 में जो शुरू हुई थी खेलो इंडिया गेम्स, उस स्कीम के तहत। और उस समय जो खेल मंत्री थे राजवर्धन सिंह राठौड़ थे, उन्होंने 2018 में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कहाँ मिले, किसको मिला है? ये लद्दाख को। और लद्दाख में एमएस नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क हो ही गया। और लद्दाख ने अभी अभी अपना पक्षी डिक्लेयर किया है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने। तो कौन सा इनका? यूनियन टेरिटरी ब्लैक नेक्ड क्रेन इन्होंने अपना लद्दाख ने अपना पक्षी डिक्लेयर किया है। और लद्दाख का लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला तेंदुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का पशु हो जाएगा। ये स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला तेंदुआ इनका केंद्र शासित प्रदेश का इन्होंने अपना एनिमल डिक्लेयर किया है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मियांमार मोटले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? मियांमार मोटले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? साउथ सुडान, बारबाडोस, टोंगो या फिजी? तो प्रधानमंत्री फिर से बने हैं ये बारबाडोस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मियांमार मोटले को फिर से चुना गया है। और ये बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है ये। और इसकी बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस देश की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। और ये बारबाडोस कहाँ पड़ता है? कौन से अंटार्कटिक ओशन में पड़ता है? ये अंटार्कटिक ओशन में ये वही है। उसमें जो वेस्ट इंडीज सुना है ना, वेस्ट इंडीज से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वेस्ट इंडीज में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो उनमें से है बारबाडोस। जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। और बारबाडोस